राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। हाँ, क्या हुआ यह पता था। ये तो है? ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे। बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स हैं, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। अब जो एक्स प्लेयर थे वो खेल के आ रहे हैं। अब हम उनको बोलेंगे आप उनको एक्स कर दो। ये डिज़र्व ही नहीं करते थे 4-5 प्लेयर के इस टीम के अंदर आए। खैर कौन 4-5? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी नामीबिया को निपटा लें, उसके बाद अगर अगले राउंड में जाते हैं तो चांस है पाकिस्तान के। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आएंगी वहाँ पे और श्रीलंका। 3 मैचेस में से 2 मैचेस भी जीतते हैं हम तो अब क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये टीम की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से आज की थी, वो बेहतर नहीं थी। इन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था शाहीन को, लेकिन शाहीन हुए, कुछ और प्लेयर्स हुए, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। और जो यंग प्लेयर थे, सलमान की बात की थी या नसीम भी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको कर दे। और इस कप्तान को या इस टीम को या इस कोच को जो मर्जी दे दो, ये बड़ा गर्क कर देंगे हर प्लेयर का। देखिए उन्होंने भी न्यू बॉल इस्तेमाल की। हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो ज़्यादा नहीं करता ना, हाँ, आके आज उसकी ज़रूरत थी। और हमें अगर सही मिशर की ज़रूरत थी तो वो कोने पे खड़ा हुआ था, बॉलिंग नहीं कराई। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। आप बताइए। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है और विकेटें कौन ले रहे हैं? जिनको रन करने हैं। हम लोग सब ने, हम तीन हो गए या और भी लोग हो गए, साइम अय्यूब को सपोर्ट ही किया है ना। उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे, वो टैलेंट है बैटिंग में, लेकिन बैटिंग कब करेंगे? अब जी, ड्रॉप कब होंगे? अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने मेन मैच निकाल दिए, जो इंडिया के खिलाफ 4 मैच आप खेले, उसमें रन्स कितने किए? तो जो भी लेके आता है सिलेक्शन कमेटी को या हेड कोच को, हेड कोच पे आ जाता हूँ। हमने गैरी कस्पन को रखा, क्यों निकाल दिया? बड़ा कोच था ना वो तो हाथ में ही नहीं आता। जैसन गिलेस्पी को रखा, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन 2 बड़े कोच को निकाल दिया। लाए किसको? जो फ्रेंचाइज़ का कोच था, अपने मकसद के लिए लेके आए थे। वो मकासद पूरे हो रहे हैं, अभी इस वर्ल्ड कप में ही पूरे हो रहे क्या हैं। मकसद है? आगे चले ना, बहुत सारे लोग राशिद भी भाई हैं। दी सरसिमी सी बात करते हैं, बताया करें ना मकसद, सस्पेंस मकसद स्टोरी के थोड़ी चल रही है। अपने पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में लेके आना और यंग प्लेयर, जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यार अंडर 19 के प्लेयर आ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, 5-6 साल से कोई ऐसा प्लेयर बता दें जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेला और टीम के अंदर हो। किधर गए सारे? यही चाहिए। अब पाथवे की बात करते हैं कि हमारा पाथवे अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक अच्छी होनी चाहिए। उस्मान खान बाहर से आ गया पाकिस्तान से, उस्मान तारिक बाहर से आ गया, बाहर से आए। ठीक है ना, नाफे बाहर से आ गया, उस पाथवे के तो प्लेयर ही नहीं है। तो फिर फ्रेंचाइज की टीम बना लो। तो मतलब ये है कि जो भी बोर्ड को रन कर रहा है ना, उनकी भी स्क्रूटनी की ज़रूरत है। ठीक है। आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि देखिए हम कल सब आप तीनों ने मैं यूनानिमसली तो कहा था दो बैटिंग करनी चाहिए। 2 दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद ने भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। कि हाँ, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, सही बात। आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना, कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा फंस रहे गए हो, थे, फंस गए। और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हाँ, ठीक। फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो फखर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे ही खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? Yes, yes. उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें,
सिवाय 2021 वाले के जो उसने इम्पैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा हाँ आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूँ फ़हीम पे। फ़हीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ है आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते हैं, ना आप उससे बैटिंग करवाते हैं, राइट? तो वो क्यों खेल रहा है? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा, फिर आप फ़खर को खिला लें। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। बहुत अच्छी बात है, मुद्दा छेड़ा आपने।